Good morning and welcome, students. In the last lecture, we started this lesson 4.3, the red-headed league. So, half of the lesson was explained to you about from the part 1, in which we saw that Mr. Uh, Wilson was talking to Sherlock Holmes, who is the author of this story. जो एक ये है नॉवेलिस्ट है और उनका जो किताबें होती है नॉर्मली वो जासूसी टाइप होते, सस्पेंस टाइप होते। तो ये भी एक स्टोरी, एक सस्पेंस स्टोरी है। तो आप लोगों ने देखा कि मिस्टर विल्सन एक जगह में जॉब के लिए जाते हैं। रेड-हेडेड लीग का एक एडवर्टाइजमेंट आया था जहाँ पे वो जाते, उनका असिस्टेंट उनको फोर्स करता है वहाँ पे जाने के लिए, एक कि वहाँ पे सैलरी अच्छा है और ज़्यादा देर काम करना नहीं है। तो उसकी बात सुन के वहाँ पे जाते हैं एंड ही वॉज सेलेक्टेड बाय मिस्टर डंकन रॉस, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड-हेडेड लीग। उसको सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको जॉब दिया जाता है कि एनसाइक्लोपीडिया को कॉपी करना है। और उनको ये बताया गया कि उनको भी काम के बीच कहीं नहीं जाना रहता है और ही हैज़ टू डू हिज जॉब वेरी सिंसियरली। एंड मिस्टर विल्सन वॉज डूइंग हिज वर्क वेरी सिंसियरली। और मिस्टर डंकन रॉस जो है उसके पर नज़र रखे हुए थे कि वो मिस्टर विल्सन ठीक से काम करते हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि काम के दौरान कहीं और जाते हैं, पर वैसा कुछ नहीं होता है। और आफ्टर दैट कंप्लीटिंग इज जॉब एट 2 o'clock, 10 से 2 का ड्यूटी था, 4 hours का ड्यूटी था। उसके होने के बाद गुड बाय बोलते हैं मिस्टर रॉस टू मिस्टर विल्सन। So from here onwards we will be continuing the lesson. This went on day after day, Mr. Holmes said Mr. Wilson, and on Saturday I got my salary. It was same next week and the same the week after. After a few days, Mr. Duncan Ross came in only once in a while, and after a time he did not come in at all. तो अभी मिस्टर विल्सन मिस्टर होम्स को बता रहे हैं कि इस तरह दिन निकल गए और उनको नेक्स्ट वीक में उनको सैलरी मिल गई। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक एंड द सेम द वीक आफ्टर फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के बाद मिस्टर जो डंकन रॉस से वो कभी तो भी आने लगे, उसके बाद वो आने का ही बंद कर दिए। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, 8 weeks had passed like this and I had written about archery etc. and hoped that I might get on the bee soon. And then suddenly the whole business came to an end. तो अभी मिस्टर विल्सन क्या बोले, मिस्टर विल्सन को काम दिया गया था कि एनसाइक्लोपीडिया में से कॉपी करने के लिए जो ए से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। जब वो एक कंप्लीट कर चुके थे, बी कंप्लीट स्टार्ट करना था, इतने में क्या हुआ, जो उनका बिजनेस जहाँ पे वो काम करने जाते थे वो सडनली बंद किया गया। टू हैंड होम्स आस, तो अभी शेरलॉक होम्स पूछ रहे ख़त्म हो गया। टू हैंड, येस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल एट 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. It said the Red-Headed League is dissolved, October 9, 1880. तो बोलते शेरलॉक होम्स को ये बोल रहे, मिस्टर विल्सन बोल रहे, जब मैं आज सुबह गया था काम के लिए वहाँ पे 10 बजे, तो वहाँ देखा कि दरवाज़ा बंद था और दरवाजे में एक छोटा सा नोट लिख के रखा था, दैट वॉज द रेड-हेडेड लीग इज डिजॉल्व। डिजॉल्व मतलब इट हैज़ कम टू एन एंड। जो ऑर्गेनाइजेशन थे रेड-हेडेड लीग का वो अभी एंड हो चुका है। एंड ही वॉज मिस्टर विल्सन वॉज शॉक्ड टू दिस। आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। Mr. Wilson went on with this story. I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the league. तो मिस्टर विल्सन अपनी कहानी बताए जा रहे हैं और ये जो ऑथर है जिन्होंने लिखा है ये मिस डॉक्टर वॉटसन, वो बता रहे कि वो सब जानकारी हासिल करने लगे ऑफिसेस के बारे में, क्योंकि वो रेड-हेडेड लीग अचानक ही बंद हो गया था। बट किसी को भी उसके बारे में, उस लीग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर ए फॉल्स नेम, और जो कमरा उन्होंने बुक किया था वो क्या झूठे नाम से उन्होंने बुक किया था। रेड-हेडेड लीग का जो ऑफिस था जो था वो किसी के फॉल्स नेम पे ऐसे ही झूठा नाम बता के वहाँ पे उस रूम को, कमरे को रेंट में भाड़े में लिया था। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माय असिस्टेंट स्पॉल्डिंग एंड फॉर एडवाइस, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग। तो अभी मिस्टर विल्सन क्या बोलते हैं कि मैंने अपने असिस्टेंट को जाके घर में पूछा स्पॉल्डिंग को कि उसके बारे में
जो रेड एडिट क्लिक के बारे में, पर वो कुछ मुझे मदद नहीं कर पाया, नहीं उसने कुछ बताया ही नहीं उस ऑफिस के बारे में, उस काम के बारे में। मिस्टर होम्स हू दे हार एंड वाई दे प्लेड अ प्रैंक अपॉन मी। तो अभी वो शेरलॉक होम्स से बोलते, आप पता कीजिए ना कि वो लोग कौन थे, उन लोग ने क्यों मेरे साथ मजाक किया। The whole thing is a mystery. That is why I came to you. I have heard a lot about you. तो मिस्टर विल्सन अभी क्या बोल रहे हैं शेरलॉक होम्स को, ये सारे जो है ऐसा लग रहा है काफ़ी मिस्ट्री, कुछ ऐसा लगता है समथिंग इज़ बीन प्लान्ड। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप ऐसे चीज़ों को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जो ये होते हैं, ऐसे जो मिस्ट्रीज होते हैं उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो, मैंने आपके बारे में सुना है। इसके लिए मैं आपके पास आया ताकि आप पता लगाए कि रेड एडिट लीक क्या है, ये अचानक क्यों बंद किया गया, क्या रीज़न बिहाइंड इट थी, और क्यों मुझे काम पे ऐसा के बारे में वो जानना चाहता। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। अभी शेरलॉक होम्स को पता चला कि मिस्टर विल्सन जो कहानी बता रहे वो बहुत ही रेयर है, इस तरह की अनयूजुअल चीज़ें पाई जाती है। He asked Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? तो अभी शेरलॉक होम्स मिस्टर विल्सन को पूछ रहे, जो आपके असिस्टेंट हैं जिसने सबसे पहले आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया, वो दिखने में कैसा दिखता है। Small, stout and no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. अभी मिस्टर विल्सन डिस्क्रिप्शन दे रहे अपने असिस्टेंट मिस्टर स्पॉल्डिंग के बारे में, कैसे दिखते थे। वो स्मॉल है, हाइट में बहुत शॉर्ट है, स्टाउट है, स्मॉल एंड स्टाउट, और उसके चेहरे में कोई बाल नहीं है, और उसके माथे पे क्या है, सर के ऊपर एक एसिड का स्प्लैश गिरा जैसा, मतलब एक वाइट पैच की तरह है। I thought as much, said Mr. Holmes. Is he still with you? तो अभी वो शेरलॉक होम्स बहुत सोचते हैं, फिर उनको मिस्टर विल्सन को पूछते हैं, क्या अभी भी वो आपके साथ काम कर रहा है। Oh yes sir, that will do, Mr. Wilson. I can give you my opinion on this subject in a day or two. Today is Saturday and by Monday we may come to conclusion. तो मिस्टर शेरलॉक होम्स क्या पूछते हैं मिस्टर विल्सन को, क्या अभी भी आपका जो असिस्टेंट है आपके साथ काम कर रहा है क्या। तो मिस्टर विल्सन बोल रहे हैं, हाँ वो अभी भी मेरे साथ ही है। ठीक है, उससे देखते मिलते हैं और 1 और 2 दिन में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, मतलब मेरी राय क्या है आपके इस जो सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टुडे सैटरडे, आज सैटरडे है, तो मंडे तक हम जो क्या है एक कंक्लूजन में आ जाएंगे कि क्या कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, कौन सी ऐसी मिस्ट्रीज जो चल रही थी जिसमें आपको भी इन्वॉल्व किया गया है, हम इसके बारे में पता करेंगे। ओके, हियर वी एंड दिस। यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।